सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली रोहिणी गावरी की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक एक कर वीडियोस फोटोज साझा कर रही थी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने यहाँ तक कि मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रोहिणी गावरी को आप बखूबी अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान चुके होंगे कि वही रोहिणी गावरी हैं जो सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन शोषण के आरोप लगाती हैं, बताती हैं कि किस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी कर संबंध बनाए गए हैं। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि उन्हें ये तक भी नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा है। लेकिन अब जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो जनता भी दो गुटों में बंट गई है। एक वो तबका है जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में है और एक वो तबका है जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहा है, ये कहते हुए कि महिलाओं की आवाज उठाने वाले सांसद जी अब खुद महिलाओं का शोषण करने लगे हैं। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि आर भारत ने छापी है। लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप प्रत्यारोप रोहिणी गावरी लगा रही है उसके कुछ ट्वीट और प्रतिक्रियाएं दिखाना आपको जरूरी है, जिससे बतौर जनता आप ये निर्धारित कर सके कि आखिरकार आप किसके पक्ष में हैं और किसके विपक्ष में। आप कारण भी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आर भारत क्या लिखता है वो देखिए। वो लिखता है कि फोन उठाओ, आपको मम्मी की कसम, चंद्रशेखर ने रोहिणी गावरी को दी मारने की धमकी, प्राइवेट व्हाट्सएप चैट हुई वायरल। ये आर भारत छापता है जो रोहिणी गावरी अपने खुद सोशल मीडिया पर साझा करती है। रोहिणी गावरी यही नहीं, जिस प्रकार से अपने निजी फोन से अपनी तस्वीरें, वीडियोस, फोटोज, व्हाट्सएप चैट वायरल कर रही है, वो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि एक समय पर ही सही पर आपके संबंध अच्छे रहे होंगे। शायद तभी एक व्यक्ति विशेष आपके सामने रो रहा है, परेशान हो रहा है और अपनी बातें बता रहा है। लेकिन एक समय के बाद जब चीजें खत्म हो गई, अंत हो गई, तो क्या उसे सार्वजनिक करना और उसका तमाशा बनाना जरूरी है? तमाम लोग ये सवाल रोहिणी गावरी से पूछ रहे हैं और सवाल भी वाजिब है। लेकिन इन चैट पे जरा निगाह डालिए। चंद्रशेखर आजाद की ही केवल प्रतिक्रियाएं दिखाई जा रही हैं। इधर से रोहिणी गावरी अपना चैट साझा नहीं करती है। इसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं क्या आपने अपना चैट डिलीट कर दिया है और चंद्रशेखर आजाद को विलन दिखा रही है। खैर, वो तो रोहिणी गावरी बेहतर तरीके से जानती होंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद जब व्हाट्सएप चैट साझा करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन रोहिणी ने जो चैट साझा करी है वो देखिए। चंद्रशेखर लिख रहे हैं, प्लीज फोन हालत समझो, बच्चे की तरह मत करो, प्लीज बात करो, अभी मेरी घर बात हुई है। इसके बाद एक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, मेरा मरा मुंह देखोगे अगर अब फोन नहीं उठाए। फिर एक कॉल आता है, रोहिणी को किया गया, फोन उठा लो प्लीज, आपको आपकी मम्मी की कसम, फोन उठाओ। ये वो चैट है जो एक व्यक्ति विशेष किसी भी निजी संबंध में मुझे लगता है साझा करते होंगे। अमूमन लोग करते भी हैं, लेकिन क्या इस प्रकार से सार्वजनिक करना और तमाशा बनाना ये बेहद शर्मनाक है। इसके बाद रोहिणी गावरी ने एक के बाद एक इंटरव्यू दिए। तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में सांसद चंद्रशेखर आजाद मास्क में नजर आ रहे हैं, पीछे रोहिणी गावरी भी है। एक और तस्वीर देखिए जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जिसमें रोहिणी गावरी ने अपना चेहरा छुपा लिया है और चंद्रशेखर आजाद उसमें दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक ये तस्वीर दिखाकर आखिरकार रोहिणी गावरी क्या साबित करना चाहती है? हालांकि रोहिणी गावरी का कहना है कि मुझे, आप लोग समझिए कि किस हद तक मुझे पहुंचा दिया कि दो ही रास्ते बचे मेरे पास, पहला मर जाऊं या दूसरा लड़ जाऊं। मैं लड़ना चुना क्योंकि मेरे मरने से लोग इसे सही और मुझे गलत समझेंगे। इस आदमी ने मेरी मासूमियत छीन ली और देखो, उम्र में मुझे शादी करके खुश रहना था, उस उम्र में मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ। ये रोहिणी गावरी चंद्रशेखर आजाद के लिए ट्वीट करती है। इससे पहले भी रोहिणी गावरी पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगा चुकी हैं, गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा चुकी हैं और एक के बाद एक जब उन्हें लगा कि इस गुहार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो वो अपनी निजी फोटोज, वीडियोस, चैट वायरल करने लगे। इस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया क्या आई है जो सबसे मुख्य है, जो आपको जान लेना चाहिए, वो
चंद्रशेखर आजाद का पक्ष। आर भारत लिखता है, चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए रोहिणी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि ये एक साजिश है और रोहिणी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने उनकी प्राइवेट चैट और वीडियो लीक करके नैतिकता का उल्लंघन किया। सांसद के समर्थकों का कहना है कि रोहिणी शुरू से ही चंद्रशेखर को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वे हर बातचीत का स्क्रीनशॉट रख रही थी। जी हाँ, ये एक बड़ा और वाजिब सवाल है कि क्या रोहिणी गावरी शुरुआत से ही कोई षड्यंत्र रच रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रकार से अपनी चैट को, फोटोज को अपनी गैलरी में साझा करके रखा हुआ था, सेव करके रखा हुआ था, जिसे आने वाले भविष्य में वो सार्वजनिक करेंगे। ये तो खैर समय के गर्त में है और ये बात कोर्ट निर्धारित करेगा, लेकिन जिस प्रकार से रोहिणी आरोप लगा रही हैं उस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।